ओके, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन एंड विलियमसन सिंथेसिस के बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी दोनों। इसके बाद हम 8th नंबर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। रिएक्शन नंबर 8, रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। रिएक्शन विथ ड्राई Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं क्या बनेगा, देखिए पूरी तरफ CS3Cl। मैं यहां पे इसके 2 मोल लूंगा CS3Cl और इसकी रिएक्शन होगी Ag2O के साथ। आप देख रहे हैं कि जैसे ही Ag2O कैसा है, यहां पे Ag2O ड्राई है, मतलब वाटर नहीं है। इस केस में दोनों के दोनों Cl दोनों सिल्वर के साथ बाहर हो जाएंगे और फाइनल जो कंपाउंड आपके पास बनेगा वो कंपाउंड बनेगा CH3OCH3। इसको हम बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल ईथर प्लस 2 molecules of silver chloride, 2 molecules of silver chloride, methyl chloride। अगर आपने इसी सिल्वर ऑक्साइड को ड्राई की जगह पे मॉइस्ट कर दिया, व्हाट डू यू मीन बाय मॉइस्ट, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर को ऐड कर दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, देखिए यही रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 9, रिएक्शन विथ ड्राई Ag2O, रिएक्शन विथ moist Ag2O। रिएक्शन विथ मॉइस्ट Ag2O, आपने वाटर मिक्स कर दिया, फिर वही अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन है। देखिए किस टाइप की रिएक्शन हुई। अल्काइल हैलाइड लिया CH3Cl, अल्काइल हैलाइड के 2 मोल। इसकी रिएक्शन Ag2O के साथ प्लस साथ में रिएक्शन होगी वाटर के साथ। Ag2O के साथ साथ वाटर भी है इस बार, ठीक है। देखिए क्या बन रहा है, वही सेम, दोनों Cl Ag के साथ चला जाएगा और AgCl बनेगा, लेकिन अब इस बार ईथर नहीं बनेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, OH और ये O के साथ H, OH दोनों OH, यानी कि इस बार आपके पास जो है ईथर की जगह पर अल्कोहल के 2 मोल बनेंगे। 2 molecules ऑफ अल्कोहल CH3OH methyl अल्कोहल प्लस साथ में फ्री हो रहा है 2 molecules ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आप देख रहे हैं। पहले वाले केस में आपने देखा कि मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आपने ड्राई Ag2O के साथ की थी, वाटर नहीं लिया था तो ईथर बना था और सिल्वर क्लोराइड फ्री हुआ था। लेकिन अगर यही रिएक्शन आपने मॉइस्ट Ag2O के साथ की, यानी कि
वाटर मिक्स सिल्वर ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन करते हैं तो आपको ईथर नहीं मिलेगा, जबकि ईथर की जगह पे इस बार आपको क्या मिला है, अल्कोहल मिला है, मिथाइल अल्कोहल। याद रहेगा आपको, मीन्स मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर ऑक्साइड इन द मॉइस्ट कंडीशन विद प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर के साथ अगर मिक्स है तो मिथाइल अल्कोहल बन सकता है, कोई सा भी अल्कोहल बन सकता है, आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल जो भी आप लेना चाहें, वो डिपेंड करता है आपने अल्काइल कौन सा लिया। CH3Cl is called methyl chloride, methyl chloride. Okay, note college reactions. Now, अल्काइल हैलाइड के बारे में मैं आपसे जो बात कर रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने जैसे अलग अलग रिएक्शंस देखी, नंबर ऑफ रिएक्शंस 7, 8 जितने भी रिएक्शंस का सीक्वेंस है, उसी को मैं अब रिएक्शन नंबर सपोज यहां पे मैंने अभी आपको 2 रिएक्शन बताई। एक रिएक्शन विथ 8 नंबर की रिएक्शन ड्राई Ag2O, रिएक्शन नंबर 9 इज मॉइस्ट Ag2O। ड्राई और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ सिर्फ इतना सा ही चेंज आपको रहेगा, वो क्या है कि ड्राई के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो वाटर तो एब्सेंस है, तो अल्कोहल नहीं बनेगा, ईथर बन जाएगा। लेकिन अगर मॉइस्ट के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो वाटर प्रेजेंट है और वाटर कारण वो ईथर की जगह पे अल्कोहल में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना। रिएक्शन नंबर 10th नंबर की रिएक्शन, अगेन मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है। रिएक्शन नंबर 10, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। What do you mean by reduction and oxidation? Reduction means addition of hydrogen is called reduction reaction, or removal of oxygen is also called reduction, while oxidation, addition of oxygen is called oxidation, or removal of hydrogen is called oxidation. Both case मैं बात कर रहा हूं रिडक्शन के बारे में, यानी कि अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन को ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्काइल हैलाइड RX, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिए मैंने, रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर कपल। जिंक कॉपर कपल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। जिंक कॉपर, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, एनी रिड्यूसिंग एजेंट, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट हो, उस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ आप रिएक्शन कराइए। आप देखेंगे कि जो X है वो X यहां से हट जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां पे ऐड हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे इसमें कि यहां पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RH, एंड RH इज कॉल्ड एल्केन, प्लस साथ में फ्री हो जाएगा HX फ्री हो जाएगा। इसी रिएक्शन को आप किसी एग्जाम्पल के साथ भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसी को एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं, CH3Cl और इसकी रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ करता हूं। हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी जिंक कॉपर कपल की प्रेजेंस में, तो वही सेम कंडीशन, नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, हाइड्रोजन एक यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन CH3 के साथ, यानी कि आपको बन जाएगा CH4 इज मीथेन, प्लस यहां फ्री हो जाएगा आपके लिए HCl, मीथेन एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, रिडक्शन रिएक्शन के बाद रिएक्शन नंबर 11, रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट
AgNO2 silver nitrite, sorry, not nitrate, reaction with silver nitrite, nitrite, ITE, AgNO3 silver nitrate, AgNO2 silver nitrite. सिल्वर नाइट्राइट के साथ आपने अगर अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन की तो देखिए क्या बन रहा है, RX। इसकी रिएक्शन आप AgNO2 के साथ कराते हैं तो X Ag के साथ बाहर हो जाएगा और यहां पे आपको कंपाउंड बन जाएगा नाइट्रो एल्केन, RNO2 इज कॉल्ड नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन प्लस सिल्वर हैलाइड AgX, नाइट्रो एल्केन प्लस सिल्वर हैलाइड। रिडक्शन रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन ले रहे हैं हम यहां पे, ठीक है, in the presence of zinc copper couple, nickel, platinum, palladium, any one reducing agent, the form alkane and hydrogen halides, hydrohalic acid. In case of R, we use CS3 or XCl, CS3Cl, hydrogen, zinc copper couple, methane and hydrochloric acid. Reaction with silver nitrate, alkyl halide RX react with AgNO2 silver nitrate and form nitroalkane RNO2 plus AgX silver halide. The most IMP reactions. All reactions is based on the only mechanisms, ionization and polarity. All reactions is based on polarity. Others ionization, others positive cations, anions and so on. Okay, so please note down it. रिएक्शन नंबर 11 के बाद रिएक्शन नंबर 12, some reactions like reducing, reduction reaction, some reaction is reaction with water, silver oxides and different reactions. Okay, for alkyl halide. अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप देख रहे थे कि अलग अलग कई सारे ऐसे डिफरेंट कंपाउंड के साथ है। आपने एक यूनिवर्सल फॉर्मूला सुना होगा जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सारे बच्चों ने सुना होगा जिसका फॉर्मूला है RMgX। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है, वो अल्काइल हैलाइड के द्वारा ही होता है। मींस रिएक्शन नंबर 12 नंबर की रिएक्शन है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन के बारे में बात करें हम लोग, तो जब मैग्नीशियम के बारे में हम बात करेंगे तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ, मींस अल्काइल हैलाइड RX, अल्काइल हैलाइड react with magnesium metal in the presence of catalyst dry ether, in the presence of catalyst dry ether। ड्राई ईथर के साथ अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन कर रहे हैं और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है RMgX, and RMgX is called Grignard reagent। most IMP section RMgX, where R means alkyl halide, X means any halogen, R means alkyl or X means any halogens, Mg is magnesium। It is also called organometallic compounds, it is also called OMC। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में एक मेटल कनेक्ट होगी, यानी कि जब आप चैप्टर
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, आपके 12th के इनऑर्गेनिक का लास्ट सेक्शन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो तब वहां पे आप देखते हैं कि आपको एक सेक्शन आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, उसी लिंक कनेक्शन के साथ एक और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, यहां देखिए रिएक्शन नंबर 13 नंबर की रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम एंड लेड। सोडियम और लेड के साथ एक साथ रिएक्शन है सोडियम और लेड की। कैसे होगी रिएक्शन देखिए ध्यान से, इथाइल क्लोराइड लेंगे हम लोग, CH3CH2Cl, इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड के 4 मोल एक साथ लेंगे हम, और इसकी रिएक्शन में कराऊंगा 4 मोल्स ऑफ NaPb के साथ। जब आप इनके साथ रिएक्शन करेंगे तो आप देखेंगे सभी Cl इसके साथ चले जाएंगे Na के साथ, और आपको फाइनल आंसर क्या बनेगा, CH3CH2Pb। This is called tetraethyl lead, tetraethyl lead, और इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है टेल, TEL, टेल, प्लस 4 molecules ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस 3 Pb, tetraethyl lead। Tetraethyl lead is a anti-knocking reagent. So tetraethyl lead tail is also called anti-knocking reagent, anti-knocking reagent, यानी कि पेट्रोल में इसको मिक्स किया जाता है टेट्राएथाइल लेड को, टेल को, कुछ केसेस में, ताकि वो एक्सप्लोसिव ना रहे, ब्लास्ट ना हो। जब आप टैंकर को ट्रेवल कराते इधर से इधर तो हम इसको मिक्स करते हैं। यानी कि नंबर ऑफ यूजेस है अल्काइल हैलाइड के। अगर आप यूज लिखने बैठेंगे अल्काइल हैलाइड के, मोनोएल्केन के, तो आप नंबर ऑफ यूजेस है, द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन द प्रिपरेशन ऑफ anti-knocking reagent, in the preparation of any other alcohols and number of compounds, ethers and so on. Okay, so this is the most one important reaction is reaction with magnesium. Alkyl halide react with magnesium in the presence of dry ether and form Grignard reagent RMgX. Reaction with sodium and lead. Ethyl chloride react with sodium lead compounds metals and form tetraethyl lead CH3CH2 whole 4, ये ethyl है, tetraethyl lead Pb, tail plus NaCl and remaining compounds is lead metals, lead, it is called anti-knocking reagents, the most time reaction and the main chemical properties of हेलोएल्केन्स और अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नोट कर लीजिए। इन सारी रिएक्शंस को आप लिख के देखिए, जितना ज़्यादा आप रिएक्शन को लिख के देखेंगे उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन याद रहेगी। ठीक है, हर एक रिएक्शन को बार बार लिखो, रिएक्शन को बार बार दोहराओ। जितनी बार आप रिएक्शन को लिखेंगे, जितनी बार आप रिएक्शन को वाइट पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और रिएक्शन को मेंशन करते जाए। क्या कैटलिस्ट है, क्या रिएक्टेंट था, क्या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, सबका एक बिल्कुल सीक्वेंस बनाए और उसको आप लिखते जाए, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियर एंड मोस्ट IMP। प्लीज नोट डाउन इट।